जो यहाँ पे हमने भाजपा की तरफ से जितना हो सके उतना हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स बाहर आकर वोटिंग करें। मुमकिन काम जैसे राम मंदिर हुआ उसका निर्माण करना नामुमकिन करके बोला गया था, बट वो करके दिखाया उन्होंने। 370 जो हटाना था कश्मीर से, बस 35 एक हटाना था, ये सारी चीज़ को उन्होंने करके आज आप देख रहे हो इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे मेट्रो ये हमारा सही मायने में रखे गए तो मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है, फिर भी यहाँ पर मेट्रो जो है जनता पार्टी ये किसी एक नारे पे नहीं चलती है, वो सारे भारतीयों को समानता देकर सभी जाति धर्म सबको एक साथ लेते हैं। नमस्कार, मैं वेणुगोपाल बल्ला, क्षेत्रीय वार्ता मुंबई से। आज हम आए हैं बीजेपी साउथ इंडियन सेल के महामंत्री श्री रवि अनगंदुला सर से मिलने के लिए और उनसे जानना चाहते हैं कि आप ये 2024 के चुनाव में किस प्रकार की तैयारी की है। रवि अनगंदुला, दक्षिण भारतीय आघाड़ी मुंबई महामंत्री, क्षेत्रीय चैनल जो है न्यूज़ चैनल, इनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो हम जैसे छोटा कार्यकर्ता को भी अपना एक महत्व देकर आप हमसे कुछ जानना चाहते इस मतदान के बारे में। आज जो विषय चल रहा है कि लोकसभा मतदान इतने सीट आएंगे उतने सीट आएंगे, ये सब तो उस दिन की बात है जब 4 जून को जब पता चलेगा कितने सीट आए, किसको कितना क्या है, वो तो होने वाला ही है। और जो यहाँ पे हमने भाजपा की तरफ से जितना हो सके उतना हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स बाहर आकर वोटिंग करें, ताकि हमारे जो वोटर्स है जो वोट नहीं कर रहे, इसके वजह से ही हम हिंदू लोग पीछे रह गए। जबकि आप देखोगे मुस्लिम संख्या वोटिंग इतना ज़्यादा करते हैं, तभी जो वोट्स है हमारा बढ़ते जा रहा है। इसी कारण हम माहिम विधानसभा में हमारे लोगों को जागरूक कर सबको बताया है कि आपको जितना हो सके उतना वोटिंग करने के लिए बाहर आइए। मैं वैसे बूथ प्रमुख भी हूँ, तो मेरा काम दोहरा काम है। एक तो मैं मुंबई के लिए काम करते रहता हूँ और लोकल में मेरा बूथ प्रमुख के नाते मैं माहिम विधानसभा में मेरे बूथ में जितने भी वोटर्स हैं उन सबसे निवेदन करता रहता हूँ हमेशा कि आप समय पर वोटिंग करने आइए और जितना हो सके उतना वोटिंग बढ़ाइए। आपने एक ऐसी बात छेड़ी है जिसको जानना के लिए सारे जितने भी पत्रकार हैं भारतवर्ष में, सारे लोगों को ये कई दिनों से अपेक्षा है कि क्या कर रहे हैं, कौन से मुद्दों पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या कर आगे जाके ले जाना चाहते हो भारत देश को उन्नति के मार्ग पे, ये सारे बातें जानना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपने पिछले 10 साल में देखा है कि कई वर्षों से जो रुके हुए काम थे वो पूरा करने में भाजपा के सभी कार्यकर्ता सक्षम थे। और हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो जो ना कर सके। उन्होंने हर मुमकिन काम जैसे राम मंदिर हुआ उसका निर्माण करना नामुमकिन करके बोला गया था, बट वो करके दिखाया उन्होंने। 370 जो हटाना था कश्मीर से, बस 35 एक हटाना था, ये सारी चीज़ को उन्होंने करके दिखाया, जो कि आम बात नहीं है। ये भाजपा सरकार जो है ये उनका पहले से नारा रहा है कि पहला देश बाद में हम, मतलब देश के लिए हम जो करना है करते ही रहेंगे, ये उनका नारा था और वो कर रहे हैं। अभी आगे भी हमारे मुद्दे ऐसे होंगे कि नागरिकता जो सबसे बड़ी बात है, समान नागरिकता का इतना महत्व है कि हम नहीं समझ पा रहे। आज कई लोग बोलते हैं नहीं हमारा माइनॉरिटी ख़त्म हो जाएगा, इससे ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समान नागरिकता में आप सबको एक जैसा सम्मान मिलेगा, सभी एजुकेशन लेवल में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इवन गवर्नमेंट बॉडी में भी जहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे मंत्री लोग होते हैं, उन सब में से एक समानता रहेगा जिससे सभी को फ़ायदा होगा, इसका कभी दुरुपयोग नहीं होगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि
उत्तर राज्यों में जो लोग रहते हैं उनको अभी तक हमारा देश का संविधान, हमारे देश का नागरिकता, इनके बारे में कुछ पता नहीं है। ये उनको जानने के लिए एनआरसी लाना चाहते हैं, सीएए लाना चाहते हैं हम। और मतलब अपने जो फौज है, तीनों फौज, उनको और सशक्त बनाकर देश की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि मुंबई के विकास के लिए आपने गठबंधन में, सरकार में क्या सोच रखा है? मुंबई की बात हुई तो मुंबई में आज आप देख रहे हो इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मेट्रो ये हमारा सही मायने में रखे गए तो मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। फिर भी यहाँ पर मेट्रो जो है इतना देरी से है, इसका कारण हमारा ये विपक्षी जो है उबाटा, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनका बंधन जो महाविकास आघाड़ी है, इनके वजह से इतने दिनों से रोक रखा हुआ था, जिनको आपने देखा रहेगा श्री फडणवीस जी आगे लाकर उसका कार शेड का काम हो, जो भी है वो सब करवा कर मेट्रो का लाइन क्लियर करवा लिया। अभी आपने ये भी नया चीज़ देखने को मिला हमको, जो हम सपने में सोच भी नहीं सकते थे, जो कि अंडर वाटर रोड बनाया गया है। मरीन लाइन से लेकर आप वर्ली सीलिंग तक जुड़ा हुआ है, वो एक रोड है। और उसी तरह कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बनाया गया है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हमारा टाइम से होता है। सिमिलरली आप देखोगे शिवड़ी नावा सेवा, जो बॉम्बे से हमको पनवेल उस तरफ जाने के लिए करीब 2-2.5 घंटा लगता था, आज शिवड़ी नावा सेवा जो सीलिंग बना हुआ है, इससे हम लोग उस समय को आधे से ज़्यादा कम कर अभी पहुंच रहे हैं। जैसे 35-40 मिनट में हम बॉम्बे से लेके पनवेल पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे मुंबई को एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम सिटी बनाने के प्लान पर हमारा गठबंधन काम कर रहा है। हमारा गठबंधन में एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी और उसी तरह अजीत दादा पवार, इन सबका एक मेल मिलाप होकर सही विचारों से वो हमारे मुंबई को तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। अपने अभी हमारा गठबंधन और जो दक्षिण भारतीय है यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ये किसी एक नारे पे नहीं चलती है, वो सारे भारतीयों को समानता देकर सभी जाति धर्म सबको एक साथ लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमारे माइन विधानसभा में हमें जो सपोर्ट करते हैं मुंबई के सचिव श्री सचिन विद्याधर शिंदे, वो दक्षिण भारतीय आघाड़ी करके हमारे एक टीम है यहाँ पे। करीब हम एक 2000 लोगों का एक ग्रुप, मतलब तेलुगु लोगों का एक ग्रुप है यहाँ पे, जो कार्यक्रमों में हर कार्यक्रम जो होता है सालाना, उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उसमें सचिन शिंदे जी का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे लिए। हमारा महिला टीम भी बहुत सक्षम है। आज आप कहीं पे भी पूछिए तो महिम में आपको पता चलेगा दक्षिण भारतीय आघाड़ी महिला टीम बहुत स्ट्रांग है और वो हर कार्यक्रम में जी जान लगाकर दिल से काम करते हैं। उसी तरह हमें हमारे दक्षिण भारतीय आघाड़ी मुंबई के प्रभारी श्री कैप्टन तमिल शेल्वन, जो साइन के आमदार है, वो भी हमें हर काम के लिए सपोर्ट करते हैं और हर काम के लिए हमें प्रोत्साहन करते हैं, हर कार्यक्रम के लिए वो प्रोत्साहन करते हैं। तो मैं मेरे दिल से सचिन शिंदे जी और आमदार श्री कैप्टन तमिल शेल्वन जी को धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं उनका कि वो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद।